लेक्चर 5 की बात हम करते हैं। इस टाइप की प्रॉब्लम हमारे पास फेस होगी कि हमारे पास अगर दो इनक्वालिटीज के अंदर तीन एक्सप्रेशंस कंटिन्यू हो तो क्या करना है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, कुछ भी नहीं करना। एक सिंपली मेथड से इनको अलग अलग तोड़ देना है। लाइक इन दोनों को ब्रेक करेंगे और इन दोनों को ब्रेक कर देंगे। देखिए कैसे, यहाँ से वही 3x प्लस में 3 और ऑफ 3 लेस 4x प्लस में 5 और ऑफ 2, और यहाँ से हमारे पास 4x प्लस में 5 और ऑफ 2 लेस देन इक्वल टू 7x प्लस में 8 और ऑफ 3। ठीक है, सो दैट्स ऑल। हम वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से जैसे हमने लास्ट सम सॉल्व किया था ऐसे सॉल्व कर देंगे। 2 को इधर ले आएंगे, यानी कि 2 3x प्लस में 3 और लेस यहाँ से, और 3 इंटू में 4x प्लस में 5। ठीक है, सो यहाँ से इसको सोल्व करेंगे हम 6x प्लस में 6 और यहाँ से 12x प्लस में 15, और सेम हियर इसको इधर ले आएंगे 6x माइनस ऑफ 12x, 6 को उधर लेके 15 माइनस ऑफ 6, सो यहाँ से माइनस का 6x एंड यहाँ से मेरे पास 9, सो x की वैल्यू क्या आएगी बेटा, प्लीज बताएंगे आप। यहाँ से हमारे पास आएगा माइनस का 6x लेस 9, सो यहाँ से माइनस को उधर लेके जाएंगे, साइन चेंज हो जाएगा 6x और 9x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, शाबाश 9 और 6, यानी कि यहाँ से इसको करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 3 और ऑफ 2, 3 से इसको डिलीट कर देंगे। x की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, ग्रेटर 1.5, 3 का हाफ होता है 1.5, x की वैल्यू 1.5 से ग्रेटर हमारे पास आएगी। ठीक है, सेम यार हम इस एक्सप्रेशन को सोल्व करेंगे। यहाँ से 2 इधर का 3 इधर आ जाएगा, तो हमारे पास कितना आएगा बेटा, शाबाश 3 इंटू में 4x प्लस में 5, और यहाँ से बेटा बोलो शाबाश 2 की वैल्यू 7x प्लस में 8। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई से ले गए, यहाँ से कितना आ गया बेटा 12x और प्लस में 15, यहाँ से कितना आएगा 14x प्लस में 16, यहाँ से कितना आएगा देखिए 12x, इसको इधर ले आते हैं 14x और बेटा 16 उधर जाएगा माइनस ऑफ 15, यहाँ से कितना आ गया आपके पास g1, और यहाँ से कितना आएगा बेटा आपके पास माइनस ऑफ 2x। ठीक है, सो यहाँ से देखिए यहाँ लिख देते हैं माइनस 2x लेस देन इक्वल टू 1। अब इस माइनस को उधर लेके जाएंगे तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है बेटा, बताया था मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में। सो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी माइनस 1 और 2, यानी कि x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू किसके, माइनस ऑफ इसका करते हैं 0.5। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं मॉडिफाइड कर रहा हूँ। एक क्वेश्चन में मैं 2 क्वेश्चन अराइज कर रहा हूँ। समझना, आपकी बुक्स में इस टाइप के क्वेश्चन जरूर मिलेंगे कि भाई ये कंडीशन दे दी और फिर बोल दे इन्हें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, रिप्रेजेंटिंग बाय नंबर लाइन। ठीक है, नंबर लाइन या फिर बोल दे सेट फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म डाल दे, सेट बिल्डर। ठीक है, पूछ सकता है क्वेश्चन की सेट बिल्डर फॉर्म में डाल दे, तो कैसे करेंगे देखो, उस चीज़ को भी मैं यहाँ से अराइज करके चल रहा हूँ, थोड़ा सा आप भी अच्छे से फोकस करेंगे। देखिए एक्चुअल में सबसे पहले तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा हमारे पास स्पेस क्रिएट कर लेता हूँ, बना लेता हूँ। तो कंक्लूजन हमारे पास ये है, सो इसको एक बार हम यहाँ से रफ कर देते हैं। ठीक है, हमारे पास ये वैल्यूज आ हुई है, यहाँ से x की वैल्यू माइनस 0.5 से ग्रेटर है, इक्वल है, और यहाँ से हमारे पास जो x की वैल्यू निकल के आई थी वो आई थी, x की वैल्यू क्या आई थी बेटा, x की वैल्यू हमारे पास यहाँ से आई थी 3/2, यानी कि
जो x की वैल्यू आई है मेरे पास 1.5, ठीक है, कि हमारे पास यहाँ से निकल के आई है। क्लियर। तो अब इसे अगर नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है तो देखिए, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है तो कैसे करेंगे बताता हूँ आपको। एक बार लाइन खींच लेते हैं, एक सेम इंटरवल पे हम इंटरवल उठा लेंगे सेम क्लासेस पे, ठीक है। ये अप टू माइनस इन्फिनिटी तक जाता है, ठीक है, और ये हमारे पास कहाँ तक चलता है बेटा, इन्फिनिटी तक। क्लियर है ना? हाँ जी। सो यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5, ये -1 -2 -3 -4 अराउंड है एंड सो। क्लियर। अब x की वैल्यू हमें 1.5 से ग्रेटर लेनी है, बड़ी लेनी है, यानी कि x की वैल्यू 1 से बड़ी। x की वैल्यू 1 से बड़ी कैसे लेते हैं, 1 से बड़ी यानी 1.5 अराउंड बीच में आएगा ना, 1.5। x की वैल्यू 1.5 से ग्रेटर, ग्रेटर का मतलब x की वैल्यू यहाँ से हमें ये लेनी है, ठीक है। 1 से ग्रेटर 1.5 से बड़ी लेने का मतलब हमारे पास ये आ गया ना, ये इंटरवल आ गया हमारे पास, ठीक है। इसको डार्क करना चाहे तो डार्क कर दीजिए, या फिर इसको आप वैसे एरो से करना चाहे इंडिकेट करना है। क्लियर। सेम अब यहाँ से क्या करना है, x की वैल्यू हमें क्या लेनी है, ग्रेटर देन इक्वल टू -0.5। क्या लेना है बेटा, x की वैल्यू -0.5। सो 0.5 आई थिंक ये यहाँ पे आएगा ना बेटा। अब x की वैल्यू -0.5 से ग्रेटर लेनी है ना, ग्रेटर और मतलब इक्वल टू, यानी कि यहाँ से ये आ गया मेरे पास, ठीक है। अब देखो यहाँ से ये वैल्यू यहाँ पे आएगी और फिर यहाँ पे आके ये वैल्यू इस वैल्यू से मिलेगी ना। अब दोनों में कॉमन कैसे लेना, देखो दोनों में कॉमन पोर्शन हम लेके चलते हैं। क्लियर। ये वैल्यू 1.5 से ग्रेटर और ये वाली वैल्यू -0.5 से बड़ी लेनी है। अब देखो कॉमन पोर्शन क्या आया दोनों का, दोनों का कॉमन पोर्शन ये वाला आया, दोनों कॉमन पोर्शन ये आया ना। तो हमारे पास क्या इंटरवल लेंगे आप इंटरवल लेंगे क्या, हमारे पास आप ये इंटरवल लेके चलेंगे 1.5 से लेके अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। आप ये इंटरवल इसमें लेके चलेंगे। क्लियर। सो इस टाइप की प्रॉब्लम्स को कॉमन पोर्शन आया तो आपको इस टाइप से लेना है। अगर मैं एक अनदर एग्जांपल और लेता हूं, अगर सपोज कीजिए मैंने ये लिया, एक अनदर एग्जांपल अभी माइंड में आया, मैं वो भी आपको लेके बता रहा हूँ। सपोज कीजिए मेरे पास एक इंटरवल है 1 2 3 4 माइनस इन्फिनिटी और ये हमारे पास इन्फिनिटी आ गया, 0 1 2 3 4 -1 -2 -3, ठीक है, और जी -4 -5। एक इंटरवल में लेता हूँ यहाँ से x की वैल्यू, जस्ट एन एज्यूम मान के चल रहा हूँ x की वैल्यू ग्रेटर देन 2 से ग्रेटर लेनी है। क्लियर। यहाँ मान के चलता हूँ x की वैल्यू हमें -1 से लेस लेनी है। मतलब इंटरवल कैसे शो होगा, x की वैल्यू 2 से ग्रेटर का मतलब ये वैल्यू आएगी ना, ये वैल्यू आएगी ना हमारे पास अप टू इन्फिनिटी तक। अगर -1 से लेस, लेस का मतलब छोटी वैल्यू यहाँ की तरफ आएगी ना, तो -1 से लेस का मतलब ये आएगा पोर्शन, ये आना चाहिए ना। अप टू -∞ तक। तो हम इन दोनों इंटरवल्स को कैसे लिखेंगे, देखिए
इसको हम लिखेंगे 2 टू लेके इन्फिनिटी, ओपन ब्रैकेट है, ओपन ब्रैकेट लगा दिया। अब ये इंटरवल क्या चल रहा है, ये चल रहा है जी -1 से लेकर -इन्फिनिटी। यहाँ भी ओपन ब्रैकेट है, ओपन ब्रैकेट लगा दिया। अब इन दोनों इंटरवल्स को कनेक्ट करने के लिए हम यूनियन का यूज करते हैं। जब आप फर्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे सेट्स, तो उसमें इस चीज़ का मेंशन गिवन है कि दो इंटरवल्स को कनेक्ट कैसे करते हैं, यूनियन से कनेक्ट करते हैं। क्लियर है? कॉमन पोर्शन होता तो कॉमन ले लेते, कॉमन नहीं है तो वैसे लिख देंगे। अगर मान लो सपोज कीजिए आपके पास x ग्रेटर देन इक्वल टू गिवन होता, तो आप यहाँ पे क्या लगाते हैं, यहाँ पे तो आप लगाते हैं सबसे पहले तो ये क्लोज ब्रैकेट। क्लियर? और यहाँ ओपन की बजाय आप क्या लगाते हैं, क्लोज ब्रैकेट। इन्फिनिटी में ऑलवेज ओपन ब्रैकेट आता है। क्लियर है? सो यहाँ से आपको नंबर 9 और सेट बिल्डर फॉर्म दोनों का अच्छे से आइडिया मिला होगा, और इस टाइप के प्रॉब्लम्स को आप बिल्कुल इजीली कर पाएंगे। अब लेक्चर 6 में इस एक्सरसाइज का मेन क्वेश्चंस टॉपिक की बात करते हैं, तो उसके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ मैं फिलहाल। बेहतरीन क्वेश्चंस में काउंट होता है, 2-3 टॉपिक्स को मिला के पूरा कंप्लीट टॉपिक्स बनता है। आपने डोमेन और रेंज के बारे में भी सुना होगा, डोमेन एंड रेंज के बारे में बात सुनी होगी आपने रिलेशन एंड फंक्शन में। ठीक है, मैं मानता हूँ ये 11th क्लास का जहर है। ठीक है, बहुत कम ऐसे टीचर्स हैं, बच्चों को छोड़िए, बहुत कम ऐसे टीचर्स हैं जो इस टॉपिक को बड़े अच्छे से एक्सप्लेन कर पाते होंगे, और रेयर बहुत कम परसेंटेज में हमारे बच्चे हैं जो इस टॉपिक को एक डीपली वे में अच्छे से इसको समझ पाए, कर पाए। ठीक है, सो ये मैं मानता हूँ इन माई ओपिनियन। ऐसा नहीं है कि सारे उसमें आ गए, एक्सेप्शन हर जगह पे है, बट मेरे अकॉर्डिंग, मेरे मानने के अकॉर्डिंग ऐसा है। सो इस टाइप के क्वेश्चंस को, इनइक्वालिटीज में क्वेश्चन आता है, तो मैं इन दोनों क्वेश्चंस को, लीनियर इनइक्वालिटीज और डोमेन और रेंज, मैं इनको आपस में कनेक्ट करता हूँ। काफ़ी मेहनत के बाद मैंने ये चीज़ पाई, बहुत सारा शोध हुआ, रिसर्च हुई थी उस ज़माने में, जो जब हम इसको शुरू कर रहे थे, तो बहुत सारी नई और एडवांस चीज़ें निकल के आई। आज जब देखते हैं, जब अच्छा लगता है, तो फिर मैं इन दोनों डोमेन को, रेंज को, जो हमारे रिलेशन फंक्शन में टॉपिक को, और इनइक्वालिटीज के इन टॉपिक्स को आपस में कनेक्ट कर देता हूँ। इससे क्या है कि दोनों के अंदर क्लियरिटी बहुत अच्छे से हमें देखने को मिलती है, समझ में आता है, और काफ़ी अच्छा लगता है। ठीक है, सो अब इस टाइप के क्वेश्चन को हम करेंगे, और कुछ डिफरेंट वे में आपको बताऊंगा, कुछ कॉन्सेप्ट्स बताऊंगा, आईआईटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। आपने बेबी कर्व का नाम सुना है या सही सुन रहे हैं? हंस रहे होंगे। कोई अगर टीचर, कोई लेक्चरर मेरे इस लेक्चर को देख रहा होगा तो हंस रहा होगा कि ये रोहित सर क्या कह रहे हैं, बट होता है बेबी कर्व, लेकिन मैंने उसको मॉडिफाइड कर दिया, इट्स ए बेबी कर्व। ठीक है, वो हम इसमें देखेंगे कैसे, क्या बेबी कर्व होता है, कैसे चलता है बेबी कर्व। सो उसके बारे में उसको डिफाइन करेंगे। तो उससे पहले अब बात करते हैं, इस टॉपिक को करते हैं, उससे फिर जब मैं ये टॉपिक कराऊंगा डोमेन एंड रेंज, दोनों को मैं आपस में कनेक्ट कर दूंगा, जिससे आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। दोनों का सामंजस्य जब आप देखेंगे तो बड़ा बेहतरीन होगा, बहुत अच्छे से वो क्लियरिटी आपको निकल के आएगी, समझ में आएगी। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं ये वाला टॉपिक। अब तक हमने इसमें सिंपल टाइप ऑफ क्वेश्चन इनइक्वालिटीज की। ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आ गया, इसमें कोई डाउट्स नहीं है। कोई डाउट्स हैं तो आप मेरे पर्सनली नंबर है, उन पर भी कॉल कर सकते हैं, आप सबको पता है। इट्स माय कॉन्टैक्ट नंबर, नाम तो आपने सुना ही होगा। नाम तो आपने सुना ही होगा, लाइक। ठीक है, सो बट मजाक की शो बात है बेटा, जस्ट ओनली किडिंग। ठीक है, सो चलो टाइम वेस्ट ना करते हुए फटाफट टॉपिक स्टार्ट करते हैं।
सो हमारे पास ये गिवन दे रखा है x माइनस 5 ओवर ऑफ x प्लस 7 लेस देन 5, ठीक है। अब तक हमने देखा, हमने जैसे लाइक ये क्वेश्चन था x प्लस 3 ओवर ऑफ 5 लेस देन इक्वल टू 3 है, तो हम क्या करते थे, क्रॉस मल्टीप्लाई से इसको उधर की तरफ ले जाते थे, यानी कि x प्लस 3 और यहाँ से इसको उधर लेके जाएंगे तो कितना आ गया बेटा 15। बट अब ऐसा नहीं होगा। क्या नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? बिकॉज जब वेरिएबल न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में आ जाए, क्या, जब वेरिएबल न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में आ जाए तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। चीज क्लियर होगी बेटा? क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं जब ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आ जाए तो। क्लियर? सो इस केस में क्या करेंगे? इस केस में बेटा कुछ भी नहीं करना है। अब हम यहां से बेबी कर्व का इस्तेमाल करेंगे। बिल्कुल सिंपल है। क्वेश्चन के रूप और रेखा दोनों ही बदलने वाला हूं मैं, कैसे देखिए। सो हम एक लाइन खींचेंगे, ठीक है। हाँ, उससे पहले काम जरूर कर लेंगे। यस, 5 को हम इधर ले आएंगे, कितना आएगा, x माइनस 5 x प्लस 7 माइनस 5 लेस देन इक्वल टू 0। राइट हैंड साइड में 0 बना लेंगे, ठीक है। एलसीएम ले लोगे, एलसीएम लेने के बाद कितना आएगा, शाबाश बताओ एक बार। x माइनस 5 और एलसीएम लेंगे x प्लस में 7, यहाँ से कितना आएगा माइनस 5 x प्लस में 7, ठीक है। यहाँ से कितना आएगा x माइनस 5 से मल्टीप्लाई करते हैं माइनस का 5x माइनस का 35 और ऑफ x प्लस में 7, ठीक है। देखिए यहाँ से इसको सोल्व कर लें। सोल्व करने के बाद कितना आएगा बेटा, माइनस का 4x, इन दोनों के लिए माइनस 4x और यहाँ से माइनस का 40 और यहाँ से x प्लस में 7 लेस देन 0। यानी कि थोड़ा सा यहाँ से रफ कर देता हूँ, स्पेस अच्छे से बना लेंगे हम, ठीक है। यहाँ से इतना आ गया मेरे पास। 4 कॉमन आ सकता है क्या, 4 माइनस 4 कॉमन ले लें। माइनस का 4 अगर कॉमन लेते हैं तो कितना आएगा बेटा, शाबाश। माइनस 4 को कॉमन ले लीजिए, माइनस 4 कॉमन आती है हमारे पास, कितना आ गया, x और प्लस का 10, ठीक है। नीचे से x प्लस 7, इस माइनस इक्वल टू 0, इस माइनस को उधर अगर लेके जाते हैं तो साइन क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा बेटा। यानी कितना आ गया, x प्लस 10 और x प्लस में 7, 4 इधर है, 4 को नीचे लेके जाएंगे तो 0 ओवर 4 कुछ भी हो हमारे पास 0 आ जाता है। यानी कि हमारे पास इसको सोल्व करने के बाद क्या वैल्यू आ गई बेटा, शाबाश बोल देंगे और यहाँ पे अच्छे से हमारे पास आ गया x प्लस 7। इसको भी रफी कर देता हूँ यहाँ से, क्या हो सकता है, जरूरत पड़ती कोई बात नहीं। x प्लस में 10 और ऑफ x प्लस में 7 ग्रेटर देन 0, ठीक है। सोल्व करके हमारे पास ये आ गया। यस, अब हम इसके कंक्लूजन पे जाएंगे, यानी कि अब हम बेबी कर्व का यूज यहाँ पे करेंगे और उसको अच्छे से क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। सो मेरे पास क्या है, देखिए बेबी कर्व क्या बोलता है, कैसे यूज करना है। यहाँ से वो वैल्यूज फाइंड कर लीजिए जो इनको मैंने x प्लस 10 को इधर लिख लिया और बेटा x प्लस 7 को मैंने इधर लिख लिया, ठीक है। अब देखिए x प्लस 10 और x प्लस 7, यहाँ पे कौन सी ऐसी वैल्यू है जो इसको 0 बना सकती है, कौन बताएगा, शाबाश, वेरी गुड। अगर मैं यहाँ पे माइनस का 10 रखता हूँ x की वैल्यू तो यहाँ से ये वैल्यू 0 बन जाएगी ना, यानी कि इस वैल्यू को 0 क्या बना रहा है, -10 यहाँ पे आएगा अराउंड अप्रोक्सीमेट। x प्लस 7 है, यहाँ पे x की कौन सी वैल्यू इस एक्सप्रेशन को 0 बनाएगी, यहाँ पे अगर मैं -7 रख दूँ कितना आ गया 0, तो यहाँ से माइनस ऑफ 7, थोड़ा सा ले लेते हैं, अच्छा लगेगा।
तो माइनस का 7, ठीक है, माइनस का 7, ठीक है, हमारे पास आ गया। अब हमारे पास देखिए 3 इंटरवल आ गए हैं। 3 इंटरवल आने का मतलब क्या है, देखो ये तो हो गया 1, ये 2 और ये 3। क्या क्या, एक तो -10 से -7, एक -7 से अप टू इन्फिनिटी और एक -10 से -इन्फिनिटी। क्लियर, 3 इंटरवल हमारे पास आ गए। अब आपको अपनी मर्जी से कोई भी एक इंटरवल चूज करना है। क्या करना है, अपनी मर्जी से कोई भी एक इंटरवल चूज कर सकते हैं। ये करें, ये करें या ये करें, आपकी मर्जी है। क्लियर होगी बात। मैं पढ़ता हूँ, मक्कड़ बक्कड़ बुंदे बो 80 90 पूरे 100 में निकला धागा, चोर निकल के भागा, राजा की बेटी ऐसी थी, रोज मार खाती थी, आलू बेटा। रैंडमली हमारे पास ये वाला इंटरवल है। मतलब क्या है, अच्छा था ना बचपन की यादें। रैंडमली जब हम खेलते थे बचपन में तो ये चीज़ ज़्यादा चलती थी। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, सो अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो करते हैं और अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो से ये वाला इंटरवल हमारे पास आता है। अब इस इंटरवल में से कोई भी एक वैल्यू को आप उठा लीजिए, आपकी मर्जी। मैं मान के चलता हूँ, मैंने -12 उठा लिया। क्लियर है। अब -12 मैंने उठाया, तो उसको रखेंगे, कैसे रखेंगे, शाबाश बताइए। -12 को उठाओ और इसमें पुट कर दीजिए, ठीक है। क्या, x की वैल्यू की जगह -12 और +10, नीचे से बेटा शाबाश -12 और +7। यहां से कितना आएगा, कौन रोएगा, -2, सब्ट्रैक्ट करके -2 और नीचे से सब्ट्रैक्ट करके -5, माइनस से माइनस कैंसिल, कितना आ गया, ये आ गया मेरे पास 2/5। क्या 2/5 0 से बड़ा है? 2/5 0 से बड़ा है? भाग करके देख लेंगे, डिवाइड। ओहो अरे लाडो, डिवाइड करके देख लिए, निहाल होगी। पढ़ लिए बेटा मैथ, तुम भी पढ़ लिया, मैं पढ़ लिया, सही है। क्लियरली ये वैल्यू 0 से बड़ी होगी, क्लियरली, यानी कि ये वैल्यू इस एक्सप्रेशन को सेटिस्फाई कर रही है ना। सेटिस्फाई कर रही है, तो मेरे पास ये इंटरवल होल्ड कर गया, यानी कि ये इंटरवल होल्ड कर गया। अल्टरनेट करेंगे, ये कर गया तो फिर ये नहीं करेगा और ये करेगा। अगर ये नहीं करता तो ये करता और ये नहीं करता। अल्टरनेट, ये करेगा तो ये नहीं करेगा, ये नहीं करेगा तो ये करेगा। क्लियर है। 3 इंटरवल बनेंगे। अगर मान के चलो मैं बोलता हूं कि ये वाला इंटरवल सेटिस्फाई नहीं करता, तो ये वाला करता, ये वाला करता, फिर ये वाला नहीं करता, यानी ये करता, ये नहीं करता, ये करता, ये नहीं करता। अब अल्टरनेट चलना है एक छोड़ के। क्लियर। अब क्या हो रहा है यहाँ पे, अब यहाँ पे ये वाला इंटरवल सेटिस्फाई करता है ना, तो ये नहीं करेगा और ये करेगा। चीज बिल्कुल क्लियर है, इजीली वे में कर सकते हो, घबराने की जरूरत ही नहीं है। चीजें समझ में आ गई। तो अब हमें इंटरवल मिल गया बेटा। सबसे जरूरी काम क्या, मुझे इंटरवल मिल गया, मतलब -10 और -इन्फिनिटी यूनियन लगा, बड़ा सारा लूप से चमके, -10 से और ये पॉजिटिव इन्फिनिटी। अब बात आएगी कि यहाँ पे कौन से ब्रैकेट लगाऊं। क्लियर। इस पे आ जा। अगर ये -10 लगता है, सबसे पहले तो ग्रेटर वैल्यू लेनी है ना, इक्वल लेना ही नहीं है,
ओपन ब्रैकेट, यहाँ पे माइनस का 7 रख, माइनस का 7 रखते वैल्यू 0 आ जाएगी ना, 0 रखते ही वैल्यू वो क्या हो जाएगा, वो उसको इनफाइनाइट बनाएंगे, इनफाइनाइट बनते तो दिक्कत, ओपन ब्रैकेट। यही हमारा रिक्वायर्ड। हाँ नहीं आया क्या, बहुत सिंपल है बेटा, मान के चल यहाँ इक्वल टू होता, अब रो ना, रो तो क्या करना था, कुछ भी नहीं करना, -7 रखता हूँ इनफाइनाइट बनाएगा, कोई वैल्यू इनफाइनाइट बननी नहीं चाहिए, यहाँ तो ओपन ब्रैकेट क्लियरली, ऊपर -10 रख सकता है, -10 रख सकता है, तो यहाँ पे ये वाली ब्रैकेट ले लेता। ये भगवान नहीं आए क्या, इससे आसान बेटा भगवान राम का नाम है, ले लेना घर पे जाके, अभी वैसे ही लॉकडाउन लगा हुआ है, ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, तो भगवान राम का नाम जप लोगे तो लंबी उम्र मिल जाएगी आपको, है ना। हाँ पढ़ते लिखते तो हो नहीं आएगा, बिल्कुल सिंपल है, अच्छे से करोगे 100% आएगा, नहीं आए वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा आप देख सकते हैं। सो मजाक की सो बात है बेटा, प्लीज दोबारा इधर कंसंट्रेट कीजिए, वही चीज मैं बताना चाह रहा हूँ, हमारे पास ये था ना ओनली ग्रेटर देन, सो यहाँ पे इनइक्वालिटीज क्या आएंगी, ओपन ब्रैकेट और ऑल्सो ओपन ब्रैकेट। तो आई होप सो, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो क्लास के थ्रू हमारे पास लीनियर क्वेश्चन इनइक्वालिटीज का आपको समझ में आया होगा, काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन। लेक्चर 7 की बात करते हैं, लेक्चर 7 की बात करते हैं, काफ़ी अच्छा लेक्चर है, लेक्चर इससे पिछले जो हमने कंप्लीट कर दिया था, ये नेक्स्ट एक्सरसाइज पे हमारे पास यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। सो बिल्कुल सिंपल है, करना कुछ भी नहीं है, प्लीज़ कम टू द पॉइंट देखेंगे। मॉडुलस ऑफ एक्स का मॉड लेस देन ए या फिर एक्स का मॉड ग्रेटर देन ए हो, सिंपल सी चीज़ बता रहा हूँ, कुछ भी नहीं करना, गेम खेलना है। गेम कैसे खेलता है बेटा, मोबाइल्स में खेलता है ना सब, उसी टाइप से गेम खेलना। देखिए लेस देन है ना, तो लेस देन तो ये लगा देते हैं, मोड में 2 वैल्यूज होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव, मतलब यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे ए, एक्स को खोल दो, बस बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन हो गया। माइनस ए लेस देन एक्स और बेटा एक्स लेस देन ए, यहाँ से हमारे पास इसको सोल्व कर लेंगे इजीली। अगर मान लो ये वाला क्वेश्चन है हमारे पास x का मॉडुलस ग्रेटर देन ए, तो यहाँ से कितना आएगा बेटा, देखो गेम खेलेंगे क्या, ऐसे जैसे साइन बनाओ, साइन बना दिए, जो भी यहाँ पे वैल्यू है वो लिख देंगे, यहाँ से माइनस है या पॉजिटिव है, बीच में जो भी वैल्यू है उसको यहाँ रख देंगे, ठीक है। एक एग्जांपल ले रहा हूँ बड़ा प्यारा सा, बिल्कुल मेरे जैसा, आप पे जैसा, आप प्यार नहीं होगा, हम थोड़े से लगते भी हैं, ठीक है, मैथ के टीचर जो है। यानी कि अगर मैं लेता हूँ, मान लो सपोज करो x का मॉडुलस ग्रेटर देन 7 लेंगे, कैसे करेंगे, तो गेम खेलेंगे कैसे, ऐसे इनइक्वालिटीज बनाओ, -7 और यहाँ 7 और x की वैल्यू क्या आ गई बेटा, x की वैल्यू ऐसे निकाल लेंगे, -7x और इसको तोड़ देंगे यहाँ से, x ग्रेटर देन 7, मतलब है x की वैल्यू -7 से लेस और x से ग्रेटर। चलो नंबर लाइन पे शो करते हैं, नंबर लाइन पे कैसे शो करेंगे, शाबाश, नंबर लाइन पे कैसे शो करेंगे, शाबाश करके बताइए, स्मार्ट बच्चे, स्मार्ट बॉयज गर्ल्स। सो नंबर लाइन पे शो करें तो x की वैल्यू -7 और ये 7, x की वैल्यू 7 से ग्रेटर, 7 से ग्रेटर का मतलब ये वैल्यू यहाँ पे आ गई ना आपको इन्फिनिटी तक, -x की वैल्यू -7 से छोटी, देखिए इसको ऐसे लिख दो ना, घबराते थोड़ी है, चलो बीच में ये ना x की तरफ प्लीज दी, -7 को स्टोच खोल लिया ना, खोल दी, तो -7 अगर यहाँ लेता हूँ तो ये वैल्यू कहाँ आएगी हमारे पास, -इन्फिनिटी। तो इंटरवल क्या बन गया, अलग अलग आ गया ना, यानी कि हमारे पास एक तो ये बना और एक ये बना, यानी कि जब बीच का पोर्शन नहीं लेना हो उसके नाम का यूनियन लगाते हैं, यहाँ से रोना -7 से -इन्फिनिटी और बेटा यहाँ से 7 से लेके, सॉरी यहाँ लिखो 7 से लेके कितना आ गया बेटा, इन्फिनिटी, यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर। तो मॉडुलस जब भी आपको दिख जाए आप उसको अच्छे से कर लेंगे। एक अनदर एग्जांपल और साथ के साथ मैं ले लेता हूँ,
आपको बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा। अगर मैंने ये ले लिया बेटा x + 5 का मॉडुलस लेस देन इक्वल टू, यहाँ से ले लेते हैं हम 3 ले लेते हैं, ठीक है। सो क्या करना है बेटा, लेस देन इक्वल टू दोनों तरफ एज इट इज लगा दो साइन, यहाँ पे -3, यहाँ पे 3 और यहाँ पे x प्लस में 5। कुछ भी नहीं करना, इसको दो हिस्सों में ब्रेक कर देंगे, ब्रेक कर दो -3 डॉग्स आर बार्किंग इन आउटसाइड, है ना, डिस्टर्ब करते हैं बेटा। सो जस्ट एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, अदरवाइज ये डिस्टर्ब करके चलेंगे हमें। यस बेटा, अब हम ये बेस्ड क्वेश्चन करेंगे उस पर जो लास्ट हमने क्वेश्चन किया था, ठीक है। और बिल्कुल ही सिंपल और अट्रैक्टिव क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी वे में आप कर सकते हैं, ठीक है। सो क्या करेंगे, प्लीज़ एक बार ज़्यादा देखेंगे हम सब। यहाँ पर हमारे पास कुछ इस टाइप का ये क्वेश्चन गिवन दे रखा है, x + 5 का मॉडुलस लेस देन 3, क्लियर। सो यहाँ से वही सेम हमें गेम खेलना है एज इट इज। यहाँ पे हम इनइक्वालिटीज को बनाएंगे, -3 से 3 पे हमने इसको ब्रेक कर दिया, बीच में x + 5 मॉडुलस यहाँ पे हट जाएगा, क्लियर। अब यहाँ से इस एक्सप्रेशन को तो इसको ब्रेक कर देंगे, ब्रेक करने के बाद इसको सीधा सा सिंपली सॉल्व करेंगे। इस 5 को इधर लाएंगे, देखिए पहले तो मैं ना इस वैल्यू को ऐसे लिख देता हूँ, अच्छा लगेगा, x + 5 चौच इधर भूल लिया ना, तो यहाँ पे बोल देते हैं, यहाँ से -3, यहाँ से x की वैल्यू 5 को उधर ले गए, कितना आ गया -3 और -5। सो यहाँ से वैल्यू कितनी आ गई, -8, ठीक है। अब सेम है, यहाँ से जाएंगे, 5 को उधर ले गए, सो कितना बन गया, यहाँ से हमारे पास आ गया -2, क्लियर। सो x की वैल्यू -8 से ग्रेटर और यहाँ से -2 से लेस और इक्वल लेनी है। नंबर लाइन पे शो करें इसे, देखिए नंबर लाइन पर अगर इसको शो करते हैं तो कैसे करेंगे, शाबाश। हमारे पास -8 और -2 की बात चल रही है, तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर -8 और -2, ठीक है। x की वैल्यू -8 से बड़ी लेनी है ना, बड़ी का मतलब x की वैल्यू ये लेंगे ना, उधर की तरफ, बड़ी उधर की तरफ होती है ना, 0 की तरफ, आपको पता है ना 0। यहाँ से कितना आएगा 1, सॉरी अच्छे से बना देते हैं इसे, यहाँ से हमारे पास 1 2 3 4 इस टाइप से वैल्यू आ जाएंगे, लिख देता हूँ 1 2 3 4, क्लियर। सो -8 से बड़ी वैल्यू लेनी है ना, -8 से बड़ी वैल्यू x की लेनी है, तो मेरे पास इंटरवल ये यहाँ की तरफ आएगा ना बेटा, शाबाश, क्लियर। और x की वैल्यू -2 से लेस लेनी है, यानी कि -2 से लेस का मतलब छोटी का मतलब -2 से लेस, यानी कि ये -2 से छोटी, छोटी यहाँ की तरफ होती है 0 से दूर, तो ये वाला हमें कुछ इस टाइप से लेना पड़ेगा इंटरवल, ठीक है। अब x की वैल्यू देखो, -8 से तो बड़ी लेनी है और -2 से छोटी लेनी है ना, तो इंटरवल बाउंड हो गया ना, यानी कि इंटरवल क्या है, -8 और -2, चीजें क्लियर, बाउंड हो गया, -8 से बड़ी और x की वैल्यू -2 से लेस लेनी है, चले। सो यहाँ से हमारे पास कितना आ गया, यहाँ से हमारे पास, और दोनों पे क्लोज्ड इंटरवल है, यानी कि क्लोज्ड इंटरवल है तो ये आएगा ना, तो यहाँ से हमारे पास ये इंटरवल आ गया और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो गया। तो इस टाइप की प्रॉब्लम्स को आप इस टाइप से सोल्व कर लेंगे और क्वेश्चन बिल्कुल इजी वे में वो मेथड से हो जाएगा। बेटा इनइक्वालिटीज के अंदर अगर मैं लास्ट टॉपिक की बात करता हूँ तो अब आता है लिनियरिटी ग्राफ्स कैसे शो होगा, कैसे करेंगे, ठीक है। एक 6 मार्क्स का क्वेश्चन 12th क्लास में इसी में बेस्ड आता है, बिल्कुल सिंपल, सेम एज इट इज, क्लियर है। सो उसी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं।
काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ईजी है। 10th क्लास में आप पढ़ के आए हो अच्छे से, ग्राफ कैसे बनाते हो वही चीज़ें, सिर्फ इनइक्वालिटीज के नाम की छोटी सी चीज़ें और ऐड हो जाती है। कनेक्ट टू 9th क्लास। फिर ये 11th क्लास का लीनियर इनइक्वालिटीज ग्राफ है। ये 12th क्लास में लीनियर LPP लीनियर प्रोग्रामिंग के नाम से 12th क्लास में आता है। बिल्कुल सेम एज इट इज यही वर्क वहाँ पर करना है, एक भी अक्षर चेंज नहीं करना होता है। क्लियर? सो चलो अब हम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। मैंने कोई भी दो इक्वेशंस यहाँ पे ली, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। 3 भी हो सकती है, 4 भी इक्वेशंस हो सकती है, कोई बड़ा इशू नहीं है, सिंगल भी हो सकती है। तो बस कुछ भी नहीं करना, सिंपली हमें उसका ग्राफ हमें प्लॉट करना है। लाइक ये वाली इक्वेशन है x + 5y <2 है ना। सो क्या करना है बेटा, इसको इक्वल टू रख देंगे। पहले 10th क्लास सॉल्व की थी ना, x की वैल्यू को 0 रखेंगे, y की वैल्यू हो जाएगी 0.4, y की वैल्यू को 0 रखा, x की वैल्यू 2 आएगी। आप अच्छे से इसको सोल्व कर सकते हैं जैसे आप 10th क्लास में करते हैं। थर्ड वैल्यू और निकालना चाहे तो वो भी निकाल सकते हैं, 2 सफिशिएंट होती है, आपकी मर्जी है। क्लियर? सेम यार 3x + 2y > 7 है, ग्रेटर देन इक्वल की जगह इक्वल रख दूं कुछ देर के लिए, यहाँ से टेबल बना लूँ, x y की वैल्यू फाइंड कर लूँ। सो x की वैल्यू को 0 रखता हूँ, y की वैल्यू आ गई 3.5, y को 0 रखता हूँ, x की वैल्यू आ गई। क्लियर? बस अब कुछ नहीं करना, इन वैल्यूज को उठाओ और हमें इस ग्राफ पे प्लॉट करना है। एक लाइन हमें यहाँ पे ड्रॉ करनी है। चलो पहले इस वाले को हम ड्रॉ करते हैं, यानी क्या गिवन है हमारे पास बेटा, हमें दे रखा है x की वैल्यू 0 और y 0.4, अराउंड x की वैल्यू 0 और y 0.4 समथिंग हियर। बेटा हमें यहाँ पे रफली ग्राफ बनाना है। आप ग्राफ पेपर को अच्छे से लेके अच्छे से मेंशन उस पर करेंगे, बिल्कुल प्रॉपर वे से। अभी हम यहाँ पे रफली आपको ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। x की 0, y की 0.4 अप्रोक्सीमेट यहाँ पे आ गई मेरे पास, x की 2, y 0, x की वैल्यू क्या लेनी है 1 2 यहाँ पे होगा ना, x की वैल्यू 0 सॉरी x की वैल्यू 2 और y 0, 2 और y 0, शायद ये पॉइंट यहाँ पे बनेगा ना। क्लियर है? तो मेरे पास जो ये लाइनिंग है वो शायद ये बनेगा। क्लियर? इसकी बात करता हूँ, ये लाइनिंग हम ड्रॉ करते हैं। इसकी तो अगर मैं ड्राइंग करता हूँ तो x 0 y दिस, x की वैल्यू 0 और y कहाँ पे चलेगा बेटा 3.5, 1 2 3 और 4 समथिंग 3.5 यहाँ पे होगा ना बेटा, और x की वैल्यू 2.3 अराउंड हेयर और y 0 अराउंड हियर। ये पॉइंट यहाँ से मिल गया, ठीक है। अब हमें करना क्या है बेटा, अब हमें बस इसका यूज करना है, ठीक है। कैसे करना देख, अब इसमें हमें बाउंडेड रीजन फाइंड करना है, रीजन बाउंड कौन सा होगा। क्लियर? मैं बता देता हूँ आपको यहाँ पे। उससे पहले मैं आपको एक सिंगल लाइन के बारे में बता देता हूँ। मान लो एक लाइन ड्रॉइंग। क्लियर? इस लाइन की क्वेश्चन मान के चलिए x प्लस में 5y <0 है। क्लियर? या फिर मैं ये ले लेता हूँ, तो इनिशियल वैल्यू हम क्या करते हैं, हम x और y को 0 0 पुट करते हैं। x को 0 रखा और y को 0 रखते हैं। अगर x और y को 0 रखा मैंने यहाँ से 0 प्लस में 0, क्या 0 यानी कि 3 से ग्रेटर है, 3 से ग्रेटर नहीं है ना, यानी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करती। अगर कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करती तो ग्राफ हमारा ओरिजिन से बाहर की तरफ बनता है। क्लियर होगी बात आपको? अगर एक सिंगल लाइन की बात कर रहा हूँ, अगर ग्राफ हम उस इक्वेशन में 0 0 पुट करेंगे x y की वैल्यू को, अगर वहां पे वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है तो ग्राफ बनेगा ओरिजिन की तरफ, अदरवाइज ओरिजिन से अवे फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन से बाहर की तरफ हमें प्लॉटिंग करनी है। क्लियर? अगर मान लो मैं ये बोल देता इसकी जहाँ पे मैं
ये इक्वेशन ले लेता हूँ, देखते हैं। अगर मैं ये कंडीशन ले लेता हूँ कि क्या, मैं कंडीशन क्या लेता, x प्लस 5 और लेस देन है -3 से। यहाँ पे बेटा x y को 0 0 ले, x y को 0 0 रखते हैं ना चेक करने के लिए, तो यहाँ से 0 0 रखेंगे तो यहाँ से आ गया 0। क्या 0 -3 से छोटा है? चलो ऐसा करते हैं, इसको ये कंडीशन ले लेता हूँ। हाँ जी, आपको एक्सप्लेन अच्छे से कर पाऊंगा। एक्स वाई को 0 रखा, क्या 0 -3 से बड़ा है? यस 100% है ना, है। तो यहाँ से कितना आएगा बेटा? मैंने बताया था कि कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, क्या करता है? सेटिस्फाई करता है, तो ग्राफ ओरिजिन की तरफ बनेगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? सो ये तो ठीक सिंगल लाइन। अब यहाँ पे मेरे पास 2 लाइन्स के बारे में बात हो रही है। जब 2 लाइन्स के बारे में बात होगी तो एक रीजन बाउंड होगा, बाउंड यानी कि बंधेगा। क्लियर? जैसे यहाँ पे हम करते हैं, ठीक है। मैं थोड़ा सा ना इसको जो ग्राफ की लाइनें दे रखी है थोड़ा सा खोल के बनाना चाह रहा हूँ। मैं इसको यहाँ पे प्लॉट कर रहा हूँ बेटा, ठीक है। ऐसे खोल के एक आइडिया से मैं लेके चल रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। क्लियर? ताकि आपको अच्छे से दिखे बाउंडेशन जो भी इसमें दे रखा है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास बहुत कम एरिया बचा हुआ था ताकि तो हमें क्लियर वो दिखाई ना दे पाए, ठीक है। सो मैंने यहाँ पे एक दूसरा इस पे बेस दूसरा रफली ग्राफ बनाया आपको समझाने के लिए। तो क्या करना है, इसको मैं एक यहाँ से हटा रहा हूँ ताकि आपको अच्छा लगेगा यहाँ पे देखने में और काफ़ी अच्छी फीलिंग आपको आएगी। सबसे पहली इक्वेशन x और y को 0 0 पुट कर दें। क्या करें बेटा, x और y को 0 0 रखते हैं, x को 0 और y को 0 रखते हैं इन इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 में रखते हैं तो कितना आ गया 0 प्लस में 0। क्या तो 0 से बड़ा है? क्लियरली बड़ा है, यानी कि कंडीशन सेटिस्फाई करती है ना। ऊपर वाली इक्वेशन की ये वाली लाइन है ना मेरे पास, इसको यहाँ पे लिख देता हूँ x प्लस में 5y लेस देन 2, यानी कि ये कंडीशन को सेटिस्फाई करती है। तो पोर्शन यहाँ की तरफ आएगा ना, ऐसे हल्का हल्का उसको आप वो कर सकते हैं, ठीक है। इसको मिटा के यहाँ लिख देता हूँ बेटा, अच्छा लगेगा आपको, कंफ्यूजन नहीं होगा। x प्लस में 5y और लेस देन 2। क्लियर? अब सेम हेयर, यहाँ से हमें पता चल गया कि इसका जो ग्राफ बनेगा वो ओरिजिन की तरफ बनेगा ना, नीचे की तरफ। क्लियर? अब इसकी बात करते हैं। यहाँ से मेरे पास x और y को 0 रखते हैं इन इक्वेशन नंबर 2 में। इक्वेशन नंबर 2 में रखेंगे तो 0 प्लस 0। क्या 0 7 से बड़ा है? नहीं है, नहीं है। तो इसका ग्राफ कहाँ बनेगा? बाहर की तरफ। इस लाइन को थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं तो बाहर की तरफ बनेगा। तो शायद ये आ गया ना क्वेश्चन। अब देख बाउंड कहाँ पे हो रहा है, कहाँ पे दोनों कॉमन आ रहे हैं, मैच कर रहे हैं। ये तो मैं बाहर की तरफ, ये आ गया आगे तरफ, यहाँ तो कोई कॉमन पोर्शन नहीं है। लेकिन नीचे की तरफ देखो, यहाँ पे ये आ गया और यहाँ पे ये आ गया। तो यानी कि यहाँ से अगर मैं इसको बढ़ाता हूँ दोनों तरफ से तो ये पोर्शन मेरा बाउंड आ गया ना, और यही मुझे इसमें दिखाना था। चीज़ समझ में आ गई, कॉमन पोर्शन कैसे लेना है। तो इस टाइप से आपको ये ग्राफ करना है। तो कॉमन पोर्शन मेरे पास क्या आ गया, ये वाला आ गया यहाँ से, यानी कि कॉमन पोर्शन में इसमें बात करता हूँ तो ये वाला मेरे पास कॉमन पोर्शन आ जाएगा। चीज समझ में आ गई। सिर्फ आपको ये चीजें एक्स्ट्रा इसमें करनी है,
इनइक्वालिटीज आप इनको कॉरस्पॉन्ड करते थे। हाँ जी, सो डॉग्स आर बार्किंग